कि वो बेज़ुबान चीज़ जिसको हमारे मज़हब ने भी बहुत बड़ा रुतबा दिया है। हमारे ऐसे बहुत सारे पैगंबर भी थे, फिर सहाबाए किराम में से भी, और बहुत सारे बड़े बड़े ताबईन तबा ताबईन गुज़रे हैं हमारे दरमियान से, जिन्होंने जानवरों के हुकूक़ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया है। तो ये इंसान का इकोसिस्टम बहुत ज़रूरी है। हम जिंदा हैं, अगर जिंदा है ना, और हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द इकोसिस्टम। एग्जैक्टली। कोई एक्शन नहीं है, कोई लीगल कोई भी लॉ नहीं है इसके अगेंस्ट। देखिए मैं आपको बताऊं, लॉज तो हैं, मैं आपको बताऊं अगेन इम्प्लीमेंटेशन नहीं मैं आपको बताऊं कि लॉज तब तक स्ट्रांग नहीं होते जब तक आप और मैं नहीं चाहेंगे। हुकूमतें अकेले कुछ नहीं कर सकती। अगर मैं ये कहूँ कि हम इस पूरी पब्लिक को खामोश कर दें, आवाम को खामोश कर दें एक दिन के लिए, और बोलें आप सो जाएं जाके घरों में, एंड लेट अलोन गवर्नमेंट डिसाइड कि उन्होंने क्या करना है या किस तरह करना है, तो वो नहीं कर पाएंगे। ये पॉसिबल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ म्यूजिक्स विद हानिया। आज हम बात करेंगे एनिमल राइट्स पे। अगर हम अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं तो हम देख रहे हैं कि जो हम एज अ इंसान हम लोग बहुत ज़्यादा मॉरली और एथिकली गिरते चले जा रहे हैं। एक दूसरे का भी ख्याल नहीं रहा, और हमारी आदत है अपने से कमज़ोर पर अपने गुस्सा, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालना। देखा जाता है कि जो बड़े हैं वो बच्चों पर थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, और इसी तरह बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा, ये मेरे भी देखने में आया है कि हमारे वो इलाके जहाँ पर स्ट्रे डॉग्स या स्ट्रे कैट्स बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, वहाँ पर देखा गया है कि बच्चे उनके साथ बहुत बुरा सलूक कर रहे होते हैं, हंसी मजाक में भी, गुस्से में भी। इस पे कोई कमेंट नहीं किया जा सकता कि आखिर इसका रीज़न क्या है कि हमारे जो जानवर हैं उनके साथ ये सलूक किया जा रहा है। अगर हम देखें कि नेशनल लेवल पे हमारे जो चिड़ियाघर हैं, जो ज़ूज़ हैं, उसमें एनिमल्स की जो हालात हैं, तो एनिमल राइट्स पे कोई बात भी नहीं करता एज सच मीडिया पे अगर हम बात करें तो, और नेशनल लेवल पर भी ऐसे इनिशिएटिव्स देखने में नहीं आए हुए हैं। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो एक जर्नलिस्ट हैं, हुमैर अनवर उनका नाम है। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हुमैर, हाउ आर यू? हानिया, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हुमैर। जैसा मैंने अभी कहा कि इंसानी लेवल से हम काफ़ी गिरते चले जा रहे हैं, और कमज़ोर पे जुल्म करना शायद हमारा एक नेचर बन गया है। तो आप क्या कहेंगे एनिमल राइट्स पे हमारे पास, क्योंकि शायद कोई लॉज मौजूद नहीं हैं, कोई लीगल एक्शंस मौजूद नहीं हैं, उसलिए हम बहुत आसानी से जानवरों को नुकसान पहुंचा लेते हैं। जो हमारे गलियों में जो हम कुत्ते बिल्लियाँ देखते हैं उनके साथ जो सलूक हो रहा होता है, उनके इवन जो रेस्क्यू टीम्स आते हैं, रेस्क्यूज़ में भी मेरे ख्याल से उनके साथ जो सलूक हो रहा होता है, मैंने देखा है, मुझे मेरे जहन में आ रहा है, याद पड़ रहा है कि वो एक रश है कुत्तों का जिनको जहर दे दिया गया है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा, बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं उस कम्युनिटी की बात कर रहे हैं हम कि जो सबसे ज़्यादा डिप्राइव्ड है हमारे यहाँ, मर्द, औरत, बच्चा, जो बाकी सेक्टर्स हैं या कम्युनिटीज़ हैं, हम उनको तो देख ही लेते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी कम्युनिटी जो हमारे लिए एग्जिस्ट करती है, यानी अल्लाह पाक ने उसे हमारे लिए बनाया, हमारी फैसिलिटेशन के लिए बनाया। ये माहौल जो इकोसिस्टम है उसको बैलेंस रखने के लिए जानवरों का एक बहुत बड़ा किरदार है। तो हम उस कम्युनिटी की अगर बात करें तो हमारे यहाँ देखें, सबसे पहले तो ये अवेयरनेस ही नहीं है ना कि एक बच्चे को ये बताया नहीं जाता, उसको बताया जाता है कि एक इंसान के साथ कैसा बर्ताव रखना है। ठीक है, तुम्हें बाहर निकलना है तो मर्द और औरत का बर्ताव किस तरह करना है, या तुम्हारी एटिकेट्स क्या होने चाहिए, या हरकतें क्या होनी चाहिए, लेकिन ये तो बताया नहीं जाता कि तुमने पत्थर नहीं मारना बिला वजह, एक बिल्ली या कुत्ते को टांग नहीं मारनी, लात नहीं मारना, डंडा नहीं मारना। तो ये चीज़ें हमें जब तक घरों से नहीं सिखाई जाएंगी, आई थिंक ये हमारे रवैये इसी तरह रहेंगे। ये जो नफ़रत है ना हमारे दिलों में, जब हम कहीं खाना भी खा रहे हो बैठ के बाहर, या हम गुजर रहे हों और कोई कुत्ता करीब से गुजर जाए, तो जिस नफ़रत से हम उसको देखते हैं, ये नफ़रत हमारे अंदर क्रिएट की गई है। ठीक है ना, मैं अगेन फिर ये कहूँगा कि बीइंग मुस्लिम्स, हमारे अंदर तो शफ़क़त और प्यार और एक हम्बल एटीट्यूड होना चाहिए, क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हम उनकी ज़िंदगी हयात मुबारक देखते हैं तो इतनी खूबसूरत है कि उसमें जानवरों के साथ सलूक बर्ताव, और जानवर बाकायदा आपके साथ आके आपको बताया करते थे कि क्या मुझ पे क्या गुजरी है, क्या मेरा दुख है, क्या परेशानी है, और आप उनको हल किया करते थे। इसी तरह जिस तरह आप इंसानों की, अपने लोगों की और अपनी उम्मत की मसले सुनते थे, तो इसी तरह जानवरों को भी सुना करते थे। तो ये इतनी एक ऐसा एरिया है जिस पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सबसे पहले तो अवेयरनेस नहीं है। एक ये अवेयरनेस नहीं है कि जो गली में आप देखें, मैं अपनी मिसाल ले लूँ, आई यूज्ड टू हेट एनिमल्स टू, बड़ी शिद्दत से, मुझे भी पसंद नहीं थे। आई वेंट टू अफगानिस्तान फॉर अ जॉब। हेट और यू डिडंट लाइक, मतलब हाँ नहीं, मुझे एज इन कोई फीलिंग नहीं थी या हेट, मतलब हाँ बाकायदा मुझे नफरत ही थी। एक घिन वाला एलिमेंट जो कि एक आम तासुर है हमारे यहाँ, वो आता था। तो मैं अफगानिस्तान में पोस्टेड रहा, मेरी वहाँ जॉब थी, एंड आई यूज्ड टू वर्क देयर।
तो जब मैं वहाँ गया, आई यूज़ टू रिपोर्ट ऑन रीजनल अफेयर्स वहाँ पे, अल जज़ीरा के साथ भी काम किया और काफ़ी चैनल्स के साथ। तो जब मैं वहाँ गया तो वहाँ एक सिक्योरिटी पे हमें एक कुत्ता दे दिया गया, जो एक मेरे अकेले कंपाउंड में जहाँ मैं अकेला रहता था, और उसमें वो कॉरिडोर्स में सर्वेलेंस करता था रात के टाइम। तो मैं बड़ा पहले घबराया, एक साया आता था दरवाजे के लिए, मुझे लगा कि शायद कोई इंसर्जेंसी हो गई है, क्योंकि वो एक वॉर जोन था। तो वो ध्यान नहीं गया कि इट माइट बी अ डॉग, जो कि आता है और थोड़ी देर वो बैठता है, वो साया रुकता है दरवाजे के नीचे और फिर वो चला जाता है। तो मैं बड़ा परेशान हुआ, मैंने सिक्योरिटी से कहा ये देखें, उन्होंने आगे चेक किया, उन्होंने कहा कुछ भी नहीं, किसी का ध्यान कुत्ते की तरफ नहीं गया। तो मैंने बड़ी हिम्मत की और फिर वो साया उसी तरह आता था जाता था। तो मैंने रोज़ डेली, और एक ही टाइम में बार बार। तो मैंने बड़ी हिम्मत की और मैंने हल्का सा दरवाज़ा, मैंने कहा चलो कुछ नहीं, अब अगर है तो वो फेस करना चाहिए। तो मैंने वो दरवाज़ा खोला तो एक जो हमारा सिक्योरिटी का जर्मन शेपर्ड था, ही यूज्ड टू कम, चूँकि हीटर लगा होता था कमरे में और वो हीटेड होता था, तो वो वहाँ बर्फ़ पड़ती है काबुल में, तो वो आता था और वो दरवाजे के पास नीचे बैठ के थोड़ी सी हीट लेता था, एंड देन ही यूज्ड टू गो बैक, और वो चक्कर लगाता था, अपनी ड्यूटी करता था और फिर वापस आ जाता था। तो ये अदा मुझे इतनी पसंद आई कि मैंने फिर वो ना दरवाज़ा थोड़ा सा खुला छोड़ना शुरू कर दिया। और दीज ट्रेन डॉग्स, जो कि फ़ौजी कुत्ते होते हैं, इनकी ट्रेनिंग का हिस्सा होता है कि ये ह्यूमन एलिमेंट, इनको अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। अच्छा। इंसानों से आपने अटैच नहीं करना, वरना वो फिर उनको आदत हो जाती है, वो अपनी ड्यूटी छोड़ देते हैं। तो वो बहरहाल मेरे साथ बहुत अटैच हो गया, करना तो नहीं चाहिए था, लेकिन then again आई डेवलप्ड लव। वो आहिस्ता आहिस्ता, मैंने जब दरवाज़ा खोलना तो आहिस्ता आहिस्ता वो कमरे के अंदर आने लगा, आधा अंदर बैठ जाता था, आधा बाहर, और फिर ऐसा करते करते ना कुछ तो वो मेरे बेड तक आ गया, पास बिल्कुल आके, और मैं फीड करता था और बड़े प्यार से, और वो मेरे साथ रहा 3 साल। तो दिस इज़ हाउ, हाँ एग्जैक्टली, ये जो उसकी अफेक्शन थी ना उस जानवर की। अच्छा, जब मैं बीमार होता था या मुझे बुखार हो जाता था, और आई यूज़ टू, मैं अपने ऑफिस नहीं जाता था, मैं अपने रूम में ही रहता था, तो मेरी सारी जो केयर करता था ना, वो कुत्ता मेरे साथ होता था। ही यूज़ टू कम, वो देखता था, मेरे पास बैठा रहता था। तो एक लोनलीनेस का जो एलिमेंट था ना, वो नहीं रहा इन 3 सालों में, क्योंकि वो अगर मैं अकेले सर्वाइव ना कर सकता उस सिचुएशन में, डिप्रेशन भी आ जाता और सारी चीज़ें आ जाती, उसने बहुत साथ दिया। और जब मैं वापस आ रहा था, मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, व्हेन आई रिटर्निंग बैक, तो वो बड़ी एक सैड इंसिडेंट है। मैंने बड़ी रिक्वेस्ट की उनसे कि मुझे दे दें, तो उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने कहा नहीं जी, ये ट्रेंड कुत्ते हैं और फिर इनको अब इसको भी वापस भेजना पड़ेगा टू गेट ट्रेनिंग, ये बहुत अटैच हो गया था आपसे, गलत हुआ है। तो बहरहाल वो नहीं दिया। तो वो मुझे एयरपोर्ट तक छोड़ने आया, और वो उसकी कोशिश ये थी कि हम दोनों की आंखों में आंसू थे, उसके भी और मेरे भी, कि जिस तरह वो मेरे जो ड्राइवर था वहाँ पे, उसने उसको पकड़ा हुआ था, उसकी बेताबी ऐसी थी कि वो भी छुड़वा के साथ चला जाए, और मैं भी, जब मेरा भी दिल था कि मैं बार बार पलट के उसको देख रहा था। तो एक बड़ी, मैं बताऊँ ना, ये ऐसी इमोशंस हैं जो नेचुरली ऐसे डेवलप होती हैं कि शायद इंसान से भी वो मोहब्बत का एलिमेंट डेवलप नहीं हो पाता, क्योंकि इंसान की मोहब्बत भी ना इन रिटर्न बहुत कुछ मांगती है आपसे, आपका टाइम भी मांगती है, चीज़ें भी मांगती है, रिसोर्सेज भी हैं, फिर रवैये भी हैं, लड़ाई झगड़े भी हैं, कंडीशनल है, इंटेंशंस उसमें खराब भी हो सकती हैं। लेकिन जानवर की जो मोहब्बत है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। यकीन करें, आप उसको खाना भी ना दें, आप उसकी पिटाई भी कर दें, उससे गुस्सा भी कर लें, उसे हर चीज़ कर दें, उसे घर से बाहर निकाल दें, वो बैठा रहेगा, वो जाएगा नहीं कहीं, ठीक है ना। तो जानवर की जो अटैचमेंट है ना, वो दैट्स प्योर लव। ये आपकी जो एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ये खत्म कर देती है बिल्कुल। मेंटल हेल्थ में भी बहुत ज़्यादा बोला जाता है कि अपने बच्चों को पेट्स दें, एग्जैक्टली, क्योंकि वो उनकी बहुत सारी, वो सिर्फ वो आपको प्यार देते हैं, वो इन रिटर्न कुछ नहीं मांगते। और नर्चरिंग एक ऐसा नेचर है जो नर्चर करने का, जो शायद हमने अपने बच्चों में डालना छोड़ दिया है। बिल्कुल। तो इसलिए वो सिर्फ ये देख रहे हैं घिन का एलिमेंट या कोई भी ऐसा नेगेटिव इमोशन जो फील कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है। देखें, एक बेजुबान जानवर है, खुद से नहा नहीं सकता, खुद से धो नहीं सकता, खुद से अपना कचरा साफ़ नहीं कर सकता। इंसान से ज़्यादा गंदी चीज़ क्या होगी? इंसान का जो कचरा है, आप सड़कों पे देखें, ही है तो कचरा है। इंसान के जो सड़कों पे कचरा देखें, ठीक है ना, कितना गंद फैलाते हैं हम लोग। आप किसी भी गली, ऐसी साफ गली में जहाँ कोई नहीं रहता, वहाँ अगर आबादी कर दें, तो आप 10 दिन के बाद देखिएगा कि वो रोड और वो सड़कें गंदी होना शुरू हो जाएंगी। तो इंसान से ज़्यादा तो कचरा फैलाने वाला कोई एलिमेंट नहीं है हमारी सोसाइटी में। तो जानवर तो ऐसे मासूम हैं जिनके पास ज़बान भी नहीं है, जो आपसे अटैचमेंट मांगते हैं, आपकी तरफ देखते हैं हर चीज़ के लिए। तो आई थिंक ये सिखाना, बताना बहुत ज़रूरी है कि वो बेज़ुबान चीज़ जिसको हमारे मज़हब ने भी बहुत बड़ा रुतबा दिया है। हमारे ऐसे बहुत सारे पैगंबर भी थे, फिर सहाबा किराम में से भी, और बहुत सारे बड़े बड़े ताबईन, तबा ताबईन गुजरे हैं हमारे दरमियान से, जिन्होंने जानवरों के हुकूक पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया है और बहुत ज़्यादा अहमियत दी है इस चीज़ को। तो ये इंसान का इकोसिस्टम बहुत ज़रूरी है। हम जिंदा हैं,
अगर जिंदा है ना और हम एग्जिस्ट कर रहे हैं तो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द इकोसिस्टम। एग्जैक्टली। और जानवर इज वेरी वाइटल रोल इन दैट। अच्छा, अभी ये तो हम बात कर रहे हैं जो हमें स्ट्रीट्स में डॉग्स या कैट्स मिल रहे हैं, हम अगर उनके बारे में बात करें, वो जानवर जिनको हमने वाइल्ड एनिमल जैसे है, जिसके लिए हमें प्रॉपर एक जगह बनानी चाहिए, या एक तो हम उनको कैद कर लेते हैं, पता नहीं क्यों हम उनको उनकी नेचुरल हैबिटेट से ला के हमारे ऊपर फर्ज है कि हम उसको घरों में, जंगलों में, केजेस में डाल दें। अच्छा, यहाँ पर सेफ्टी का जो एलिमेंट है, इसकी क्या नीड है कि हम उनको उनके नेचुरल हैबिटेट से जो महरूम कर देते हैं, उसके बाद यहाँ भी लाके फिर वी आर कंसर्न अबाउट द सेफ्टी। फिर अगर फॉर एग्जांपल आजकल बहुत कॉमन हो गया है, मीडिया पे भी बहुत आता रहता है, किसी ने शेर पाल लिया, किसी के पास शेर के बच्चे हैं तो उनको बहुत मीडिया कवरेज मिल रहा है, बहुत ट्रेंडिंग है वो लोग। उसके बाद फिर उनको सिक्योरिटी का भी प्रॉब्लम है, घर वालों की भी, बच्चों की भी। फॉर एग्जांपल इफ दैट एनिमल गेट्स लूज तो उसको फिर मार भी देंगे। बिल्कुल सही। तो इसके लिए हमारे पास कोई लॉ है कि हम ये हरकत ना करें, कि उनको वहाँ उनके नेचुरल हैबिटेट से दूर ना करें, कैद ना करें ऐसे जानवरों को जो आपको पता है कि आपके नहीं है, आपके कंट्रोल में नहीं है उनको संभालना? अच्छा, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, लॉ तो हैं, लॉ एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, मसला इम्प्लीमेंटेशन का, वही जहाँ जो हमारी सोसाइटी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। कानून की बात की जाए तो हमारे आइन में हर चीज़ मौजूद है, मुकम्मल तरीके से हर चीज़ को एड्रेस किया में नहीं आया, लेकिन कभी वो इसलिए कि क्योंकि उसकी अवेयरनेस नहीं और उस पर कभी बात नहीं हुई। ठीक है, हमारे यहाँ और बड़े मसले मसाइल हैं जिसको हम सियासी मसाइल हैं, पोलराइजेशन है, यूथ के मसले हैं, 10 चीज़ें और हैं जिसको हम एड्रेस करते हैं, बट कभी इस चीज़ पे बात ही नहीं हुई। बहुत सी NGOs काम कर रही हैं, बहुत अच्छा काम भी कर रही हैं, बहुत ज़बरदस्त। बट देन अगेन एक बड़ा तबका सिर्फ पैसे हासिल करने के लिए या फंड्स हासिल करने के लिए या सिर्फ उसकी कुछ कमाई का ज़रिया बनाने के लिए काम कर रहा है, वो इनके राइट्स पे काम नहीं करता। तो इस चीज़ की ज़रूरत ये है हमें करने के लिए। देखें, आपने जो घरों में शेर पालने की या चीता या इस तरह की जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, देखिए सबसे पहले तो मुझे वाइल्ड लव से भी इख्तलाफ है बहुत बड़ा। बचपन में सिखाते हैं ना, पेट एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स, फार्म एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स। देखिए, मैं हमेशा ये बात करता हूँ, व्हाई कॉल देम वाइल्ड, ठीक है ना? उनकी नेचुरल क्वालिटीज़ हैं, ठीक है ना? इंसान की क्या क्वालिटी है? इंसान की ज़बान से ज़्यादा ख़तरनाक कोई चीज़ नहीं है, ठीक है ना? वो कोई जानवर का पंजा भी नहीं है और किसी जानवर की बाइट भी नहीं है, ठीक है? इंसान की ज़बान जो हरकत करती है या जो किसी इंसान को मार देती है मोरली, उससे बढ़कर तो कोई दुख या वो ज़ख्म नहीं हो सकता ना आपकी उसमें लाइफ में। तो मैं हमेशा ये बात करता हूँ, दे आर नॉट वाइल्ड। पहले तो वाइल्ड का लफ्ज़ आप बिल्कुल माइनस करते हैं। देर एनिमल्स, ठीक है, उनकी अपनी आइडेंटिटी है, उनका अपना कल्चर है, उनकी अपनी एक प्राइड है। और जो प्राइड है, मैं शेर की फैमिली की बात करूँ, आपका कभी इत्तेफाक हुआ है किसी ऐसे मसाई मारा या किसी ऐसी जगह पे जाने का? आप अगर वहाँ जाएँ तो वहाँ देखें कि किस रोब से और किस खूबसूरती से ये अपनी फैमिलीज को प्रोटेक्ट करते हैं। इनका फैमिली सिस्टम कितना ज़बरदस्त है और किस तरह ये उस एनवायरनमेंट में इन दी आउट उसमें एग्जिस्ट करते हैं ये जंगल्स में। तो ये इनको देखने और समझने की ज़रूरत है। वो कहते हैं ना, जंगल के, हमने सुना होगा बहुत दफ़ा फिल्मों में भी देखा है, जंगल के कानून हुआ करते हैं। ये बात गलत नहीं है, ये इतनी सही बात है कि जो जंगल के कानून है ना, वो उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी होता है। उसको कोई ब्रीच भी नहीं करता, और अगर कोई ब्रीच करे तो उसको सबक भी प्रॉपर्ली सिखाया जाता है और पूरा इंसाफ मिलता है इनकी अपनी कम्युनिटीज़ के अंदर। अगर आप इनकी प्राइड्स को समझें, इनके जो नेचुरल हैबिटेट्स हैं उनको समझें, तो ये बड़े खूबसूरत हैं। ये इतने खूबसूरत हैं कि वहाँ कोई ऐसी नेगेटिविटी एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो सवाल ये है ना, वहाँ से निकाल के उनको यहाँ ला रहे हैं जहाँ हम शायद उनसे भी नीचे गिर चुके हैं। अब हम उनको जब लाते हैं ना, एक शेर जिसने ओपन जंगल्स में ज़िंदगी गुजारी है, ठीक है ना? अब आप ऐसी सोचें कि जब आप सड़कों पे घूमते हैं आज़ाद फिज़ा में, हमारा ये आज़ाद मुल्क है, हमें किसी एक बंदे को उठा के इस आज़ादी से किसी एक कमरे में बंद कर दिया जाए और फिर उसको एक स्टडी फर्स्ट खाना पीना नहीं, भूख इंसान या जानवर सर्वाइव कर लेता है, भूख मसला नहीं है। आज़ादी सबसे बड़ी अहमियत रखती है कि आज़ाद जहाँ आप नहीं रहेंगे ना, और आज़ाद फिज़ा नहीं मिलेगी। ये देखें ना, पाकिस्तान है ना, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं उनको जानता भी हूँ, मेरे सर्कल में है, जो 2 नेशन थ्योरी को गलत कहते हैं। अच्छा। जो खुदा न खास्ता नाउज़ुबिल्लाह कायदे-ए-आज़म के एक्ट को भी गलत कहते हैं, जो, और ये मैं ओपनली कहता हूँ, आज़ादी दिलाने के क्यों कराया भाई, ये क्यों करा दिया, पाकिस्तान क्यों बना दिया, हम वहीं ठीक थे। आप ज़रा जाएँ पड़ोसी मुल्क में या सिर्फ गूगल ही कर लें, वहाँ मुसलमानों की हालत क्या है, ठीक है ना? वो अपनी ईद मना सकते हैं, ना वो नमाज़ खुल के पढ़ सकते हैं, उनकी मसाजिद को, हमारी जो मुसलमान कम्युनिटी है उसको पामाल किया जाता है, ठीक है? हमारी जो बाकी दीगर शिया कम्युनिटी है, हमारे बाकी लोग हैं, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। उनको वहाँ किसी भी ऐसी प्रैक्टिस को करने की इजाज़त ही नहीं है, वो अपने इलाकों से बाहर ही नहीं निकल सकते। तो ये आप सप्रेशन इसके खिलाफ बात करते हैं। तो मैं हमेशा ये बात करता हूँ,
कि जब आप बात करते हैं ना आज़ादी की, आज़ादी अगर वो जानवरों के लिए हम उसके पर्सपेक्टिव से देखें तो ये बहुत बड़ी एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट है या चीज़ है या एलिमेंट है कि जिसको समझना चाहिए कि उसको एक आज़ाद फिजा से उठा के आपने एक 12 बाय 12 के पिंजरे में डाल दिया है और उसके पास सिर्फ चक्कर लगाने को, तो वो मेंटली डिप्रेशन से वो जानवर मर जाएगा। ठीक है ना, आप देखिए ज़ूज़ की उसके बाद अगर ज़ूज़ की हालत क्या है, अगर वो फ्रस्ट्रेट हो रहा है, अगर उसका एंगर निकल रहा है या वो किसी के लिए डेंजर हो भी रहा है, तो उसकी रीजन यही है कि आप ही जिम्मेदार हैं, आपने उसको मेंटल पेशेंट बना दिया है। अब वो जानवर अगर मेंटल पेशेंट बन गया है आउट ऑफ एंग्जाइटी, डिप्रेशन और ये उसकी जो स्टेट है, इसके जिम्मेदार कौन है? हम लोग। हम खुद ही। देखिए ज़ूज़ में जानवर की जो लाइफ है ना वो आधी हो जाती है। क्यों हो जाती है? खाना तो टाइम पे मिल रहा है, मेडिकल ट्रीटमेंट भी मिल रहा है। चले अगर नहीं भी, मैं यहाँ के ज़ूज़ की अगर बात करूँ तो वहाँ तो वो भी नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्टली, बहुत बुरे हालात है। वो जिस तरह हमारी एक एलिफेंट शी डाइड, जहां नाम समथिंग, जहारा ऐसे कोई नाम है, कोई इस तरह का नाम है। शी पास्ड अवे ड्यू टू यूरिन, उसका मेलफंक्शन हुआ और उसके बाद उसके ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पे हमारे पास टीम्स ही नहीं थी, बाहर से लोग आए। जब तक वो आए तब तक उनको तो शायद खाना भी सही नहीं मिल रहा है। नहीं मिलता था। तो वो ये सारी चीज़ें ना, मैं किसी को पिन पॉइंट नहीं कर रहा या मेरा मकसद ये नहीं है, बट देन अगेन मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि प्रायोरिटी नहीं है हमारे यहाँ। अगर ये प्रायोरिटी होता और देखे ना, जब आप किसी जानवर को पिंजरे में डाल देते हैं तो वो उसकी ज़िंदगी आधी हो जाती है। आधी क्यों हो जाती है? वो बहुत जल्दी मर जाता है, वो आउट ऑफ डिप्रेशन, एंग्जाइटी। और हमने कभी समझने की कोशिश नहीं की कि जानवरों को ज़हनी बीमारी हो सकती है। They can actually die of loneliness। ठीक है ना, हम उनको एक पिंजरे में एक जानवर डाल देते हैं। Obviously they have emotions as well। जी, और हमसे ज़्यादा हैं, इंसानों से ज़्यादा इमोशंस हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। ये मीडिया में भी नहीं देखा जाता कि इस बारे में ज़्यादा बात की जा रही हो, या जैसे फॉर एग्जांपल अभी एक सर्टन सीज़न आता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा हम देखते हैं स्ट्रे एनिमल्स बहुत ज़्यादा गलियों में आ जाते हैं, फिर रेस्क्यू टीम, जैसे मैंने शुरू में बात की, रेस्क्यू टीम आती है, उन सबको एक पिंजरे में डाल के बाहर ले जाके उनको जहर दे दिया जाता है। इस पर भी मीडिया कोई एक्शन नहीं ले रहा। अच्छा, इसमें मीडिया ने तो बहुत आवाज़ उठाई है, खैर बहुत ज़्यादा आवाज़ उठती है, पर मसला पता है क्या जाता है? मैं फिर वही कहूँगा, एक जनरल परसेप्शन हमारे यहाँ डेवलप नहीं है। देखें, दो वजूहात हैं। पहले KMC भी ये करता रहा कि फिर वो आसफा भुट्टो ने बीच में इंटरव्यून किया, उन्होंने कहा जी कि इस तरह की आज के बाद कोई जहर नहीं देगा। ठीक है ना, शी इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग एनिमल एक्टिविस्ट और वो उनकी आवाज़ काफ़ी उठाती रहती हैं, एंड दैट्स वेरी हाई ऑफ हर। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि हम सिंध में बैठे हुए हैं या फिर हम देखें, जो फैक्टर अगर अच्छाई है ना उसको ज़रूर बयान करें। जर्नलिस्ट कम्युनिटी में यही है ना कि अगर कोई बुरा हो रहा है तो वही बता देते हैं, अच्छा हो रहा है तो क्यों नहीं बताते? हमेशा हमने बुराई क्यों बतानी है? किसी सियासतदान ने कुछ बुरा कर दिया है तो हम फ़ौरन उसको ऑन कैमरा लाके उसका मीडिया ट्रायल भी कर देंगे, सब कर देंगे, लेकिन कहीं अगर उसने कोई अच्छी बात कर दिया तो हम उस पर बात ही नहीं करना चाहते। ठीक है ना, उसकी ट्वीट भी हाईलाइट नहीं करेंगे। तो ये एक इनिशिएटिव आसफा भुट्टो साहिबा की तरफ से हुआ कि उन्होंने फिर ये बावर कराया कि कोई आज के बाद जहर नहीं देगा। देखिए, जहर देना, उठा के मार देना, आपने कितनी जानें ले ली। जान लेने का कॉन्सेप्ट पता है ना आपको इस्लाम में क्या है? किसी भी जानदार हम रियलाइज कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि भाई हमने सेव कर दिया, हमारे बच्चे अनसेफ थे। कैसे आपने उनके बच्चे मार दिए? अपने बच्चे बचाने के लिए आपने एक जानवर के बच्चे मार दिए। ठीक है, किसी का तो बेटा होगा ना, वो या बेटी होगी, वो जो कुत्ता है या जो भी है स्ट्रे एनिमल, तो आप उनको तबाह कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, जब आप ये खत्म हो जाएंगे, जानवर और इंसेक्ट्स खत्म हो, आप देखें ना, लेडी बर्ड बचपन में हम देखते थे, जुगनू हम बचपन में देखते थे, ये सब इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। सारे इंडेंजर्ड हो गए, खत्म हो गए, बल्कि क्योंकि हमने बिल्डिंग्स खड़ी कर दी, उनके लिए दरख्त ही छोड़े। ठीक है, कभी कभी सुबह उठते थे बचपन में तो मैना की आवाज़ और कोयल की आवाज़ आती थी, अब नहीं आती। क्योंकि क्यों नहीं आती? क्योंकि हमने वो दरख्त काट दिए, हमने उनके घर काट दिए। ठीक है ना, जब घर काट देंगे तो इवेंचुअली वो डिसॉर्ट होकर चले जाएंगे और वो मरना शुरू हो जाएंगे। तो यही मसला है कि जब वो जहर दे के मारना है, उसका तो बड़ा आसान तरीका है। इतने सारे शेल्टर हाउसेज हैं, लोग हैं, NGOs काम कर रही हैं, फिर उसके बाद हुकूमत खुद भी ये कर सकती है। कोई बड़ी बातें करते नहीं, कर सकती है कि आप इस तरह की शेल्टर हाउसेज बनाएं जहां मारने की बजाय, देखें एक कुत्ते की एवरेज एज क्या है? 10 साल 15 साल में उसने वैसे ही नेचुरल डेथ से मर जाना है। बिल्ली की एज है 15 साल, उसने नेचुरल डेथ से मर जाना है। तो ये 15 साल हम उनको सर्वाइव नहीं करा सकते, उनको एक अच्छी लाइफस्टाइल नहीं दे सकते। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मसला ये है कि देखें,
उन्होंने तो इतना ज़्यादा खाना पीना भी नहीं करना ना, बड़ा लिमिटेड रिसोर्सेज में वो खा पी भी लेते हैं, खुश रहते हैं, वो खेलते हैं, पलते हैं। तो आप उनको सिंपल देयर इज़ अ वे कि आप उनको न्यूटर करा दें या फिर उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट करा के और उनको रख दें एक ऐसे एनवायरनमेंट में कि जहाँ खुश रहें। बिल्कुल, ठीक है ना। तो वो नहीं करते। हमारे पास आसान रास्ता क्या है, हमने उसको जहर दे दिया, कहानी खत्म कर दो। ताकि तो सिटीजन लेवल पे तो हम देख रहे हैं बहुत सारे शेल्टर हाउसेज भी बन रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इस पे जो है काम कर रहे हैं, बहुत सारे अब वेट हॉस्पिटल्स नज़र आने लगे हैं, गुलशन के एरिया में तो बहुत ज़्यादा खुल गए हैं। लेकिन ये सब हम अपने हिसाब से कर रहे हैं, सिटीजन लेवल पे हो रहा है। गवर्नमेंट लेवल पे क्या कुछ ऐसा है जो अभी हो रहा हो, होने वाला हो, या एनी पॉलिसी दैट यू नो? अच्छा, गवर्नमेंट क्यों ना, मैं हमेशा इस पे, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, मैं उसको ये क्रेडिट ज़रूर दूंगा कि गवर्नमेंट का जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है वो सिंध का भी खास तौर पे या पंजाब का भी, वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, नज़र इसलिए नहीं आता कि हमारी मीडिया की प्रायोरिटीज़ नहीं है उसको हाईलाइट करने, कवरेज नहीं है उनको। काम बहुत हो रहा है। Any steps that you know? हाँ, मैं अभी आपको बताता हूँ ना, अभी देखें मरीम नवाज साहबा की गवर्नमेंट है ना पंजाब में, शी इज़ डूइंग एन अमेजिंग जॉब, वहाँ बहुत अच्छा काम कर रही हैं। उनकी अब हाइप भी बहुत क्रिएट हो चुकी है। वहाँ पे हमने देखा कि एक स्पीशी थी जो सिंध में कभी एग्जिस्ट करती थी, घड़ियाल क्रोकोडाइल्स। ये वो क्रोकोडाइल्स हैं, मैं आपको बताऊँ, दे आर नॉट हार्मफुल, उनकी बाइट ज़रूर है, बट ये जो नॉर्मल क्रोकोडाइल है या फिर जो आपका जिसको एलिगेटर कहते हैं, ये उससे बिल्कुल खतरनाक एनिमल नहीं है। ये हमारी सिंध की नेटिव स्पीशी थी, जो कि अब एक भी नहीं है सिंध में। दे ऑल डाइड, या फिर वो अपना रीजन बदल के कहीं चले गए क्योंकि उनको नेचुरल हैबिटेट नहीं मिला यहाँ पे। पंजाब में अभी कोई 5 या 6 घड़ियाल जो हैं वो इंडिया से किसी रिवर के थ्रू बहते हुए पाकिस्तान आ गए, और वो हमने वहाँ रखे हुए हैं और उनको हम कोशिश कर रहे हैं ब्रीड कराने की, ताकि ये जो एक नेचुरल हमारी स्पीशीज़, तो इस तरह की बहुत सारी स्पीशीज़ हैं जो हमारी थी। उसके साथ मुझे अफसोस है कि इंडिया का नाम लग जाता है क्योंकि उन्होंने थोड़ा सा काम कर लिया, उसको प्रिजर्व कर लिया। हमारी स्पीशीज़, हमारा खित्ता है यहाँ पे, दिस इज़ वेरी रिच रीजन माशाल्लाह, और यहाँ हर चीज़ मौजूद है। बस कोशिश ये थोड़ी सी कि गवर्नमेंट लेवल पे गवर्नमेंट काम कर रही है, बट देन अगेन मैंने फिर वही कहा ना कि रिसोर्सेज उस तरह एलोकेट नहीं किए जाते क्योंकि हमारी प्रायोरिटी कुछ और है। ठीक है, हमारे यहाँ पॉलिटिकल पोलराइजेशन इतनी है कि उसको ही हैंडल करने में हमारी सारी मीडिया की भी और बाकी लोगों की भी एनर्जी निकल जाती है। डेली आप देखें ना, सियासत के अलावा और आप क्या सुनते हैं टीवी चैनल्स पे। अच्छा, तो हमारे पास वाइल्ड लाइफ अथॉरिटीज़ हैं यहाँ पर। बिल्कुल है। तो पाकिस्तान एनिमल वेलफेयर एक्ट 1890 का बना हुआ है। अभी तक हमने कोई एक्ट पास नहीं किया, हमने कोई पॉलिसी नहीं बनाई जिस पे हम कोई प्रॉपर लीगल एक्शन लें उन लोगों के अगेंस्ट जो एनिमल हार्म कर रहे हैं। चलिए ठीक है, मेरा तो ये मैसेज होता है लोगों को कि आप भले आप हार्म नहीं करें, डू नो हार्म पॉलिसी कर लें। मैं आपसे ये नहीं कह रही कि आप जो हैं उसको उनको पालें या कुछ करें, यू डोंट लाइक एनिमल्स, फाइन, बट एटलीस्ट डू नो हार्म तो अपनाएं ना। अच्छा, तो कोई एक्शन नहीं है, कोई लीगल कोई भी लॉ नहीं है इसके अगेंस्ट? देखिए मैं आपको बताऊं, लॉज तो हैं, मैं आपको बताऊं, अगेन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। मैं आपको बताऊं कि लॉज तब तक स्ट्रांग नहीं होते जब तक आप और मैं नहीं चाहेंगे। हम चूँकि वी आर पब्लिक, राइट, हम जो रियाया होती है ना हुकूमत के नीचे, हम वो रियाया एग्जिस्ट करते हैं। देखिए, हुकूमतें अकेले कुछ नहीं कर सकती। अगर मैं ये कहूँ कि हम इस पूरी पब्लिक को खामोश कर दें, अवाम को खामोश कर दें एक दिन के लिए और बोलें आप सो जाएं जाके घरों में, एंड लेट अलोन गवर्नमेंट डिसाइड कि उन्होंने क्या करना है या किस तरह करना है, तो वो नहीं कर पाएंगे। ये पॉसिबल नहीं है। गिनती के 5000 लोग नहीं कर सकते ये सारा। इसके लिए अवाम की सपोर्ट चाहिए। बिल्कुल, हमारी प्रायोरिटीज नहीं है। बिल्कुल, और जो लोग सिटीजन लेवल पे ही काम कर भी रहे हैं, बहुत सारे अभी नाम है, आप भी कुछ उस पे कर रहे हैं, तो आप लोगों को फंडिंग का इशू आता होगा यकीनन। बिल्कुल, जानवरों पे पैसा खर्च करने को मुश्किल है कि कोई सबसे बड़ा सवाल, अगर हम भी एक फैसिलिटी बना रहे हैं जहाँ पे हम एक नेचुरल हैबिटेट दें, हम कोई पिंजरा नहीं, नो पिंजरा पॉलिसी है हमारी, कोई केज नहीं है, तो उसके लिए भी हम मज़े की बात के हमने जब लोगों से रब्ता करना शुरू किया तो काफ़ी हमने स्ट्रगल की, और फिर हमें सबसे ज़्यादा जो सुनने को मिलता था वो ये एक बात मिलती थी, वो ये मिलता था कि यहाँ इंसानों का पुरसाने हाल कोई नहीं है, हम जानवरों के लिए क्यों दें भाई। ठीक है, हर चीज़ का अपना मुकाम है। इंसानों के लिए तो मैं कहूँगा बड़ी बड़ी ह्यूमैनिटेरियन NGOs पाकिस्तान में ऑलरेडी काम कर रही हैं। ठीक है ना, ईदी साहब की पूरी उम्र गुजर गई, उन्होंने इतना अच्छा काम किया, आज भी उनके बेटे साहबजादे वो कर रहे हैं। JDC है, आई कैन नेम थाउजेंड्स ऑफ देम कि जो काम कर रहे हैं। ठीक है ना, सैलानी है, छिपा है, बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं अपनी कैपेसिटी में। बट जानवरों के लिए कौन कर रहा है? उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए काम कौन कर रहा है? उनकी नस्लें आबाद कराने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा तो देखें ना, सबसे ज़्यादा तो पोचिंग हो जाती है हमारे यहाँ, उठा के ले जाते हैं। अब एक जानवर है, मेल और फीमेल, मियाँ बीवी अगर हैं, तो उन्होंने अब उनकी एक ऑफस्प्रिंग आगे पैदा हुई है, 6 बच्चे हैं उनके,
उन बच्चों को उठा लिया इसलिए आपने क्योंकि आपको उनको बड़ा करके उनकी खालें चाहिए या फिर उनका गोश्त चाहिए या फिर ये चाहिए। तो ये देखिए ना, किसी के सामने उसके बच्चे उठा लेना, तो माँ तो देखें माँ है, चाहे वो जानवर की माँ हो इंसान की माँ हो। अपनी माँ की हम किस तरह किस दर्द महसूस करते हैं तो उसका भी दर्द महसूस करें, वो भी सेम फीलिंग्स लिए बैठी है, अपने उसने बच्चे पैदा किए हैं और फिर उसके बाद वो। तो ये सारा देखें लॉज हैं। हाँ, बात ये है कि जब तक हम स्ट्रांग नहीं होंगे ना, हम गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करेंगे, हमारे अंदर से लोग नहीं मिलेंगे। हुकूमतें बगैर सपोर्ट के कुछ नहीं कर सकती, ये रियली इम्पॉसिबल है। हम हर चीज़ डाल देते हैं ना कि गवर्नमेंट ये नहीं कर रही, गवर्नमेंट नहीं कर रही, ये बहुत गलत था। हमें अपना रोल प्ले करना पड़ेगा, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। थैंक यू उमर, थैंक यू फॉर योर टाइम। आप सबसे बस यही गुजारिश है कि कमज़ोर का ख्याल रखें। इंसान, अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, तो अशरफुल मखलूक़ात के सिर्फ राइट्स नहीं हैं, कुछ फ़राइज़ भी हैं जिस पे हमें काम करना चाहिए। अपने लोगों का ख्याल रखने के साथ साथ अपने आसपास जानवरों का भी ख्याल रखें। गर्मियों का मौसम है, अगर आप थोड़ा सा पानी या थोड़ी सी ग़िज़ा बाहर परिंदों के लिए या जानवरों के लिए रख देंगे तो इसका अजर आपको खुदा ही देगा। अपना ख्याल रखें, खुश रहिए, फ़लस्तीन की हिमायत को जारी रखिए। टेक केयर, इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।